मुस्तकीम भाई, क्या कुछ कहना है आपको इस संगठन के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मैं अपने भारतीय सैफी समाज संगठन के लिए ये कहना चाहूँगा, ये एक वाहिद संगठन ऐसा है जो मजलूम की आवाज़ उठाता है। जिन लोगों पर जुल्म होता है उन लोगों का ये साथ देता है। किसी भी जाति धर्म का हो, इसमें जात पात नहीं देखते हम लोग। संगठन सैफियों का ज़रूर है, लेकिन हर समाज के ये काम आने वाला संगठन है। और दूसरी बात, जैसे आपने जिक्र निकाह को लेकर कहा है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा अपने समाज से कि निकाह को आसान कर लें। निकाह आसान होगा तो सारी मंजिलें आसान होंगी। गली कूचों में दहेज की नुमाइश लगाना गरीब की बेटियों के दिल में मलाल पैदा करना होता है। गरीब की बेटी जब मलाल करती है तो अपने बाप की गुर्बत को कोसती है, अपने पैदा होने को कोसती है, या खुदकुशी करके मर जाती है। बहरहाल वो लोग जो दानिश्वर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो गली कूचों में दहेज की नुमाइश लगाकर उन मजलूम बेटियों को मरने पर मजबूर कर देते हैं, उन समाज के ठेकेदारों से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि खुदारा अपनी नबी की सुन्नतों पर आ जाएं, निकाह को आसान कर लें। बेटी किसी भी समाज की हो, गरीब की बेटी बेटी होती है। अगर आपको ज़्यादा ही दिखावा प्रदर्शन का शौक़ है, ज़्यादा फिजूल खर्ची करने का शौक़ है, तो अपनी बेटी को जैसे आप सारे सामान दे रहे हैं, गली कूचों में दहेज की नुमाइश लगा रहे हैं, और अपने आसपास की गरीब बेटी के पर भी नज़र डालें। कोई ऐसी गरीब की बेटी हो, किसी भी जाति धर्म की हो, उसका भी अपनी बेटी के साथ उसकी भी शादी करने की कोशिश करें, ताकि वो अपने घर बार की हो जाए। उसके दिल से जो दुआ निकले, क्या जाने हमारी कौन सी गुनाह अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और वो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उन बच्चियों की दुआओं के सदक़े में। मुस्तकीम सर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो व्यक्ति दहेज की मांग कर रहा है उसके विरोध क्यों नहीं हो रहा है? सुनो मेरी बात सुनो, उसका विरोध क्यों नहीं होता, और समाज में उसका हुक्का पानी बंद क्यों नहीं होता, समाज से उसका बहिष्कार क्यों नहीं होता? इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे लोग मिसाल के तौर पर रिश्ता हो जाता है और कोई कमी होने के बावजूद भी वो पैसे के बल पर उसको रिश्ता करने के लिए मजबूर हो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों पर ज़्यादा असर पड़ता है जो लोग निकाह को, यानी कि जो उम्र दराज बेटियां हो रही हैं वो नहीं हो पाती गरीब बेटियों की। तो उन लोगों के लिए मैसेज देना ये चाहूँगा कि जो आप ये दिखावा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ना करके आप जो दहेज के रूप में एक लानत, एक बीमारी, एक जो दहेज मांग रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा मैसेज ये है कि जैसे आप लोग निकाह पर बैठते हैं और निकाह पढ़ाया जाता है, जब महर का मसला आता है उस पर आप शरीयत को लेकर चलते हैं कि शरीयती महर बांधी जाए। उन लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा, मेरे भाई, जब आप दहेज मुँह मांग खोल कर ले रहे हैं तो उस बेटी का हक महर भी नगद अदा करें, उसी वक्त अदा करें। 1 लाख रुपए का आप दहेज ले रहे हैं, 1 ही लाख रुपए की महर उसकी अदा की जाए, तो वो शरीयत भी याद आ जाएगी उनको, और वो शरीयत के तौर में चलने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ याद आ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि बेटे वाले भी हम ही लोग हैं, बेटी वाले भी हम ही लोग हैं। बेटी के लिए हम ये सोचते हैं कि अच्छा घर बार मिल जाए, मैं इसको जो भी इसका दान दहेज देकर उसको विदा कर देता हूँ। आगे से उम्मीद में ये करता हूँ कि मेरा बेटा है, इतना दहेज लेकर आएगा। तो ये लालच कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करना पड़ेगा, अपने समाज से बीमारी को ख़त्म करना पड़ेगा। समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए हमें अपने दिल की, अपने अरमानों की, अपने जज्बात की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब कहीं समाज में जाके खुशहाली आएगी। बुराई ख़त्म इस तरह से हो सकती है, एक दूसरे के जज्बात को समझते हुए, एक दूसरे की परेशानी को समझते हुए, ये सारी परेशानी ख़त्म करनी पड़ेंगी। सिर्फ नबी की सुन्नतों पे आकर हम ये बीमारी ख़त्म कर सकते। चलिए, शुक्रिया। तो ये सैफी समाज के द्वारा एक गठन जो है हुआ है, गद्दापुर में 6 लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं, और लगातार इनके द्वारा बताया गया कि जो बेटियां शादी नहीं हो रही है या जो घरों में बैठी हुई हैं, ये सैफी समाज यानी भारतीय सैफी समाज उनकी मदद करेगा। एक बात, दूसरी बात ये, जो व्यक्ति दहेज की मांग करता है तो उसका भी ये सैफी समाज जो विरोध करेगा। फिलहाल इस तरह की बात हुई है यहाँ पर, और बड़े स्तर से यहाँ पर